लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था इक्विलिब्रियम हमें क्यों चाहिए, मतलब हम क्यों इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी नहीं, मतलब फॉर फ्यूचर हमें क्यों ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज पहली बात तो ये है कि इक्विलिब्रियम जो है एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा क्या है, काफ़ी दूसरे टोकन्स के साथ और बड़े बड़े जो इकोसिस्टम के साथ उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे इस पर कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। फिलहाल जो इसकी न्यूज़ है मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दी थी। मैं आपको बताता हूँ कुछ जो स्पेशल न्यूज़ है इसकी, जो ऑलरेडी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि इसकी जो 28 कम्युनिटी कॉल थी उसके अंदर इन्होंने EQ ब्लास्ट के हाइलाइट्स, EQ लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंजेस ये बताए थे कि मल्टी चेन ब्रिज सॉल्यूशन भी था इनका, इसके बारे में डिस्कस करना था। पोल्काडॉट डेफियंस 2023 टीजर के बारे में बात करनी थी इन्होंने, और न्यू पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ों की अपडेट इन ये कम्युनिटी कॉल में देते रहते हैं। तो कम्युनिटी कॉल के अंदर इन MXC के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आए थे, एंड्रयू वेनर करके। तो इन्होंने भी डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में और इसकी जो हाइलाइट्स है, और इसके डिस्कशन में ये ज्वाइन हुए थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने भी की थी उसके बारे में। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये न्यूज़ पढ़ने से पहले कि जेनशिरो करके एक प्लेटफॉर्म और है इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम ने एक ब्रिज जो रेडी किया है, और ब्रिज से आप क्या कर सकते हो, जो एक्सडॉट हैं वो जेनशिरो प्लेटफॉर्म से इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हो और उसको आप काफ़ी इकोसिस्टम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इक्विलिब्रियम टू एक्सेस हायर यील्ड रिवार्ड, तो यील्ड इकोसिस्टम इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और डिटेल अगर पढ़नी है तो इनके अनाउंसमेंट में जाके यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख लेना विस्तार से। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि इसकी जो TVL है वो ऑलरेडी 2.14 मिलियन हो चुकी है, और एक्टिव मेंबर 300 हैं, और जो ब्लास्ट यूजर है, मतलब जो यील्ड में पार्टिसिपेट जिसने लिया हुआ है, वो 204 ऑलरेडी हो चुके हैं। दोस्तों ये 600 भी हो जाएंगे, 700 भी होंगे एक टाइम में। अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, बिकॉज पोल्काडॉट पे ये काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप कर रहा है और बहुत सारे यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आ रहे हैं। इक्वली रिवार्डेड जो है ऑलरेडी 1.5 मिलियन ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है। अब एक और बड़ी न्यूज़ आई है, एस्टर के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। तो एस्टार एक ऐसा इकोसिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी एक टेक्नोलॉजी का वाज़म करके, वो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। और इनकी जो पार्टनरशिप हुई है एस्टार से हुई है, और एस्टार भी एक लेयर 1 इकोसिस्टम है, प्लस वाज़म टेक्नोलॉजी भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं आपको बता दूं एस्टार के बारे में, जापान में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय है, जापान की सपोर्ट बहुत ज़्यादा आ रही है एस्टार को, ठीक है। इवन एक जापानीज एक चैनल भी है एस्टार जापान करके, उसको भी आप देख सकते हो। एस्टार एक बहुत ही जबरदस्त प्रोटोकॉल है, और इनकी जो पार्टनरशिप दिखाती है ये कितने लेजिट है। बिकॉज एस्टार जो होता है, एस्टार जो प्रोजेक्ट है वो लेजिट प्रोजेक्ट है, और लेजिट प्रोजेक्ट हमेशा लेजिट प्रोजेक्ट से ही पार्टनरशिप करना चाहता है। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एक्सटार के जो होल्डर है, एक तो अर्थ स्वैप के ऊपर जो एस्टार और इक्विटी की ट्रेडिंग इन्होंने एक्सेस कर दी है, और इक्विटी का जो फुल एक्सेस इन्होंने एस्टार होल्डर्स को भी दे दिया है। अब अर्थ स्वैप के ऊपर ये ट्रेडेबल भी है, और मे बी आने वाले टाइम में इक्विलिब्रियम का जो टोकन है वहाँ पे भी ट्रेड होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आप जो कम्युनिटी कॉल है, अगर किसी ने देखा नहीं है तो इसमें काफ़ी डिस्कशन इन्होंने बताया कि फ्यूचर प्लान क्या है। ये जो अनाउंसमेंट है ग्रैब योर एक्स्ट्रा 1.5x मल्टीप्लायर, इसमें इन्होंने बेसिकली डिस्कशन किया है और आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने EQ की वैल्यू बढ़ा सकते हो, और उसके लिए कुछ आर्टिकल्स भी इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप पूरे आर्टिकल को देख सकते हो। EQ स्टेकिंग गाइड भी है, फार्मिंग गुरु भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि फार्मिंग वगैरह के लिए फार्मिंग किस तरह से की जाती है, और किस तरह से अपना जो फार्मिंग से अपने टोकन की वैल्यू और टोकन की जो है क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। हाउ मैनी अर्न इन द स्टेबल स्वैप पूल, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो जो इनका जो टोकन है, जो इनका जो इक्विटी टोकन है उसके अंदर स्टेबल
स्वैप के अंदर पार्टिसिपेट लेके। जैसा कि इनकी एस्टार से पार्टनरशिप हुई है, तो पार्टनरशिप के साथ साथ इन्होंने एक एएमए सेशन भी रख दिया है एस्टार के साथ। जस्टिन ली हैं, वो कंटेंट क्रिएशन मैनेजर हैं एस्टार के ऊपर, और इनका जो पार्टनरशिप के हिसाब से इनका जो एएमए है वो अप्रैल 10 3 PM UTC को है। 3 PM UTC को वो आप इंडियन टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप देख लेना भी क्या होता है गूगल में। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एएमए सेशन होने वाला है। इसके अंदर काफी चीजों को ये लोग डिस्कस करेंगे, मतलब एलेक्स जो है इनके जो CEO है इक्विलिब्रियम के, ये डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से ये जो हम ट्रेडिंग और अर्थ स्वैप से जो भी इनका जो ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होगी वो किस तरह से होगी, और एस्टार के जो लोग हैं, जो होल्डर्स हैं, वो किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं इक्विलिब्रियम से। लिटेंट्री की जो पार्टनरशिप इक्विलिब्रियम से हुई थी, इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं डॉटसामा इकोसिस्टम में किस तरह से इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा एक पार्ट अदा कर सकता है। इनकी कुछ चीजें आप डिस्कशन यहाँ पे YouTube में दिया गया है, क्लिक करके आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप हुई है बाइफ्रोस्ट से हुई है, ऑलरेडी आपको बताया। तो इनके जो ग्रोथ मैनेजर है बाइफ्रोस्ट के, क्रिश्चियन करके हैं, तो इनका जो भी कुछ डिस्कशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो इस महीने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई है लिटेंट्री से और बाइफ्रोस्ट से, और एएमए सेशन जो इनका है उसको तो मिस नहीं करना आपको। और दूसरा कि जो एस्टार में जो अर्थ स्वैप को जो ट्रेडिंग एलो की है इक्विटी से, एक पहला स्टेप है। आने वाले टाइम में अब वो क्या क्या करता है स्टेप बाय स्टेप, लुक लाइक इनकी जो टीम है एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ इनका जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है। दोस्तों समझा करो टोकनोमिक्स को, टोकनोमिक्स के हिसाब से डाउन जा रहा है। ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है इस बारे में कि ये कब इसको बाय करना है, कब इसको बाय नहीं करना। तो वो आपको सजेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। आई होप कि आपको इस चीज को बड़े ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम के साथ कैसे ट्रीट करना है। उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आपने इसको देखना है तो भी आप कर सकते हो। देखो हमेशा अपने जो टोकन की ग्रोथ के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी चीजों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। एनीवे, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।